जहां 2% के मार्जिन से हार और जीत का अंतर होता हो, वहां अगर 15% लोगों को वोट ना देने दिया जाए तो फिर क्या होगा। दोस्तों, सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 90 लाख से ऊपर वोटर्स के नाम काट दिए गए। खास तौर पर दोस्तों, बाद में जो 27 लाख लोगों के नाम आए उनको तो अपील करने का मौका भी नहीं मिला और अब ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने न केवल इंपॉर्टेंट टिप्पणी की दोस्तों, वहीं ये टिप्पणी बीजेपी के एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान पर अपने आप में सवाल खड़े करती दिखाई दे रही है। सब कुछ बिना भूमिका के आपके सामने मैं रख देती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लगातार एसआईआर का मामला चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और आप ये भी जानते हैं कि 27 लाख लोगों की जो दूसरी फाइनल लिस्ट आई थी उसमें उनके नाम काट दिए गए थे। दोस्तों, अभी जो स्थितियां लग रही हैं उनको ऐसा लगता नहीं कि वोट करने का अधिकार मिलेगा, और जो ट्रिब्यूनल है वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। बेसिकली ये लोग जो है शक के दायरे में आ गए। ये वोटर है या नहीं है इनको ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है अब ऐसा लग रहा है कि इनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में सोमवार को जब सुनवाई हुई तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची ने कहा, if 10% of electoral roll not vote and winning margin is more than 10%, what will happen? Suppose margin is 2% and 15% of elector who are mapped cannot vote, then maybe we are not expressing any opinion. जस्टिस बागची कहते हैं कि जब वोट का मार्जिन ही, हार जीत का मार्जिन ही 2% का है और 10% या 15% लोगों के नाम कट जाते हैं, तो फिर हम ठीक से चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। दोस्तों, दिलचस्प ये है कि अभी 1-2 दिन पहले द न्यूज़ मिनट को एक बकायदा इंटरव्यू दिया था शुभेंदु अधिकारी ने। दोस्तों, इस इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी ने आश्वस्त होकर कहा था कि पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच में करीब 2% के वोट का अंतर था और वो अंतर अब खत्म हो गया है एसआईआर के बाद। मतलब वो आश्वस्त दिख रहे थे कि इतने वोट तो हट गए हैं एसआईआर के बाद, तो अब तो बीजेपी की जीत आश्वस्त है। हालांकि दोस्तों, जस्टिस जॉयमाला बागची ने यहाँ पर कहा कि इतने बड़े स्केल पर जब वेरिफिकेशन हो रही है तो एरर्स होना नेचुरल है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई ऑफिसर एक दिन में 1000 डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है तो दोस्तों 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो 100% एक्यूरेसी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि अंत में यही कहा गया कि जो मैटर है वो अपील अथॉरिटी यानी कि ट्रिब्यूनल के पास है, वही डिसाइड करेगा कि किसको वोट करने का अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां तो बड़ी गंभीर आती हैं लेकिन कोई फैसला निकल कर नहीं आता। जैसे अभी 1-2 दिन पहले 11 अप्रैल को एक बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने एक मुद्दे को लेकर कहा था कि ना तो वोट देने का अधिकार और ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये दोनों अधिकार एक दूसरे से अलग हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार ज्यादा सख्त नियमों के अधीन है। अब दोस्तों, इन दोनों बयानों को अगर आप देखें तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है कि जब मार्जिन 2% का होगा और 15% वोट कट जाएंगे तो फिर क्या होगा, और एक तरफ वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वोट करने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में इससे बिल्कुल अलग बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार है। जिस देश में आपका जन्म हुआ है वहां मतदाता बने रहना न केवल संवैधानिक अधिकार है बल्कि भावनात्मक अधिकार भी है। हमें इसकी रक्षा करनी ही होगी। आगामी चुनाव की गहमागहमी और शोर शराबे में हम भ्रमित नहीं हो सकते। यानी अपने इस बयान में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चुनावी गहमागहमी में इतने बड़े लेवल पर लोग वोट नहीं दे पाएंगे, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रह सकता। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। गौरतलब है दोस्तों कि आज 13 तारीख है, 23 तारीख को पहला मतदान होना है। अब भी चुनाव आयोग को कोई बड़ा फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे 10 दिन का वक्त है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन 27 लाख मतदाताओं के मताधिकार को बचाने के लिए अब भी चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला दे सकता है? क्योंकि उसकी टिप्पणी इसी ओर इशारा कर रही है। दोस्तों, वहीं बीजेपी के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष बंगाल विधानसभा के शुभेंदु अधिकारी, उनकी तरफ से जो इंटरव्यू में बात बोली गई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बकायदा उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया था कि कैसे अब एसआईआर के बाद सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। जो दायरा था टीएमसी और बीजेपी के बीच में वोट के अंतर का, वो अब खत्म हो चुका है और बीजेपी की जीत जो है वो पूरी तौर पर फाइनल दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में डेड वोटर, घुसपैठिया वोटर सबने वोट डाला था। 7 चरण में चुनाव हुआ था। शाम 4 बजे से 6 बजे तक कैमरा बंद था। उस दौरान सबने वोटिंग की। उस वक्त के सीईओ आरिज आफ्ताब ने ये ममता के लिए किया।
आरिज आफ्ताब ने ममता बनर्जी की संसाधनों का गलत इस्तेमाल करके बहुत मदद की। मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 40 लाख वोटों का अंतर था। 91 विधानसभा में बीजेपी टीएमसी से आगे थी। उस चुनाव में लड़ाई 2% की थी। एसआईआर के बाद लड़ाई खत्म हो गई है। अब लिस्ट साफ सुथरी हो चुकी है। सनातनी बीजेपी के साथ पूरी तरह से लामबंद है। अब देखिए दोस्तों, इन 27 लाख लोगों के नाम आगे कभी काटे जाते हैं, नहीं काटे जाते हैं, आगे जोड़े जाते हैं, नहीं जोड़े जाते हैं, तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां हैं उनसे साफ देखकर लग रहा है कि इन 27 लाख लोगों को नाम, मतलब इनका फिलहाल इस चुनाव में तो नाम कट गया। दोस्तों दिलचस्प ये है कि हालिया जितने चुनाव हुए हैं, चाहे आप हरियाणा का चुनाव उठा लीजिए, चाहे आप बिहार का चुनाव उठा लीजिए, 100-100, 200-200 वोट तो बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों हमारे देश में तो एक वोट की कमी से सरकारें गिरी हैं। हार और जीत का अंतर कई बार 20 वोट 30 वोट तय करते हैं। ऐसे हालात में आप कैसे इतनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनको नाम अपना जो बात रखने का अधिकार भी नहीं मिलता है। मतलब आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों कि न केवल चुनाव आयोग आंखों में पट्टी बांध कर बैठा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लगातार टिप्पणियां आती हैं, सख्त बयानी आती है, लेकिन कोई फैसला नहीं आता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पर खुद भी खड़ी हुई हैं, बाकायदा काला कोट पहनकर वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई। लेकिन एंड ऑफ द डे दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? हालांकि एक और बड़ी दिलचस्प चीज मैं आपको बताऊं, तृणमूल कांग्रेस जिस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, ऐसा लगता है कि उसको ये बात समझ में आ गई है कि भले ही वोट कट गए हों, लेकिन उसको उतना नुकसान नहीं होने जा रहा है जितने नुकसान की उसको उम्मीद थी। राइट, क्योंकि जो उत्साह तृणमूल कांग्रेस में है और जो कैडर उसका जमीन पर लड़ रहा है, बहुत सी चीजें इससे पता चलती है। हालांकि ग्राउंड पर जो लोग उतर रहे हैं ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का यह आक्रामक रवैया ये भी बताता है कि एसआईआर को वो एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी रैलियों में बाकायदा बोल रही हैं कि जिन लोगों के नाम कट गए वो चिंता ना करें, एक बार हम सत्ता में आ जाए हम सबके नाम जुड़वाएंगे। तृणमूल कांग्रेस बाकायदा ये बोल रही है अपनी रैलियों में, और बाकायदा ममता बनर्जी इस बात पर वोट मांग रही हैं कि आपके परिवार में से किसी का नाम कटा है तो बाकी जिन लोगों के नाम है वो और मजबूती से टीएमसी के साथ जुड़े रहें। क्योंकि होता क्या, जब किसी का नाम परिवार में कट गया, बाकी परिवार के लोगों का नाम है, तो उनके अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है टीएमसी द्वारा कि अगर आप जुड़ेगा तो भी यही जुड़वाएंगे। तो ये बहुत सी चीजें जमीन पर लामबंदी कर देती है चुनावी तौर पर, जिसका खासतौर पर रिजल्ट पे ही देखा जा सकता है कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है अब। लेकिन साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि इस पूरे प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणियां भी आई हैं, लेकिन कोई सख्त फैसला नहीं आया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा कहा गया था कि जो वोटर लिस्ट फ्रीज की गई है इसको होने से रोकिए फिलहाल इन 27 लाख लोगों को, क्योंकि इनको अपील करने का मौका नहीं मिला, इनको वोट करने देते हैं इस चुनाव में, लेकिन वो नहीं हुआ। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।